वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनैक्मी, जो कि प्लोटस के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस प्ले है। इस प्ले से रिलेटेड एक क्वेश्चन के आंसर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड द क्वेश्चन इज़ दैट डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले मिनैक्मी बाय प्लोटस थ्रू टेक्चुअल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के आंसर को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूँगी तो इसके साथ ही है जो है इसका आप लोगों को समरी भी समझ में आ जाएगा। सो डोंट स्किप द वीडियो। तो अब आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि किस वे में हम लोग इसके थीम को लिखेंगे। हालांकि इसमें 4 मेनली थीम है, जिसमें जो है वो है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, स्लेवरी का, फिर मिथोलॉजी का, वुमेन कैरेक्टर का, ये सारा थीम है। तो जब मैं आंसर को अब डिस्कस करूँगी तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को समझा दूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो मिनैक्मी प्ले है ये एक ग्रेटेस्ट प्ले है प्लोटस का, और ये प्लोटस जो है वो एक रोमन प्ले राइट से, हालांकि इन्होंने बहुत सारे प्ले को लिखा है जिसमें पॉट ऑफ गोल्ड भी एक फेमस प्ले है। इस वीडियो में तो हम लोग मिनैक्मी को देखेंगे। अगर आप लोग को प्लोटस का वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो मिनैक्मी प्ले है ये इसका ओरिजिनल टाइटल है, बट इससे पहले भी इसका एक और ट्रांसलेटेड वर्जन है जिसका टाइटल है द ब्रदर मिनैक्मस। तो आप द ब्रदर मिनैक्मस कहिए या फिर द मिनैक्मी कहिए, दोनों सेम ही है, एक ही प्ले है। तो ये जो मिनैक्मी है ये एक कॉमेडी है जो हमारे सामने मिस्टेकन आइडेंटिटी के थीम को प्रेजेंट करता है, और ये जो कॉमेडी है वो हमारे सामने एक ट्विंस की स्टोरी को प्रेजेंट करता है। ट्विंस मतलब जुड़वा, तो उसी की स्टोरी को हमारे सामने ये प्रेजेंट करता है, जिसमें 2 ब्रदर की ये कहानी है, जिसमें एक का नाम मिनैक्मस रहता है और दूसरा का नाम जो रहता है वो सोसिक्लस रहता है। बट जो सोसिक्लस है दूसरा ब्रदर, उसका बाद में नाम चेंज करके मिनैक्मस 2 रख दिया जाता है। क्योंकि जो रियल मिनैक्मस है वो बचपन में ही खो जाता है, और उसी की याद में जो सोसिक्लस है उसका नाम जो है वो मिनैक्मस 2 रख दिया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मिनैक्मस है वो इपिडैमनस नामक जगह पे वो पला बड़ा है, और जो सोसिक्लस है यानी कि मिनैक्मस 2 वो साइराकस में भी रहता है। ये जो प्ले है वो बहुत सारे कैरेक्टर से डील करता है, और हम लोग बहुत सारे इसमें कैरेक्टर को देखेंगे। जिस तरह से प्लोटस ने उनके कैरेक्टर को इस प्ले में यूज़ किया है, उसके कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने उस समय की रोमन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी को दिखाया है कि कैसे उस समय की सोसाइटी में लोग रहते थे। उन्होंने द पैरासाइट कैरेक्टर को दिखाया है। पैरासाइट मतलब उस तरह का कैरेक्टर जो कि सिर्फ जो है वो फूड की चाहत रखता है, जस्ट लाइक पैरोट। एंड उन्होंने कॉमिक कोटेशन का यूज़ किया है इस प्ले में, कॉमिक सर्वेंट को प्रेजेंट किया है। फिर उन्होंने डोमरिंग वाइफ को जो है वो प्रेजेंट किया है, डॉडरिंग फादर इन लॉ, डॉक्टर, इन सारे के जो कैरेक्टर उन्होंने इस प्ले में यूज़ किया है वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव वे में यूज़ किया है, और उनके इस कैरेक्टर के थ्रू प्लोटस ने उस समय की रोमन सोसाइटी की वे ऑफ लाइफ को हमारे यानी कि रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया है। तो ये जो कॉमेडी है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की कॉमेडी है, जिसको 2nd सेंचुरी BC में लिखा गया था। ये जो कॉमेडी है वो कॉमिक प्लस कन्फ्यूज़न प्लस लाफ्टर का कॉम्बिनेशन है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे थीम है इस प्ले में, बट मेनली हम लोग कुछ थीम को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहला थीम है वो क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है ये इस प्ले का सेंट्रल थीम है, प्लस ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है यही इस प्ले में कन्फ्यूज़न प्लस लाफ्टर भी क्रिएट करता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मिनैक्मस है और जो सोसिक्लस यानी कि जिसको मिनैक्मस 2 के भी नाम से जाना जाता है, ये बहुत बार डिफरेंट सीन में अपीयर होते हैं और कैरेक्टर के बीच में कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि ये लोग दोनों हूबहू सेम दिखते हैं और जुड़वा दिखते हैं, और इनकी कॉस्ट्यूम भी सेम रहती है, जिसकी वजह से जो है ये जहाँ पे इन्हें नहीं होना चाहिए वहाँ पे ये चले जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और लोगों को लगता है जिस मिनैक्मस को वो ढूंढ रहे हैं या फिर जिस मिनैक्मस के साथ वो रहते हैं वो वही मिनैक्मस है, जिसकी वजह से जो है वो लाफ्टर के साथ साथ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। जो वुमेन कैरेक्टर है इस प्ले में वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है उनके मिक्सचर आइडेंटिटी की वजह से। और हालांकि बहुत बार जो मिनैक्मस 2 है वो ट्राई करता है कि अपने जो उसका भाई का जो कन्फ्यूज़न, जो उसके भाई के साथ रिलेशन था उसकी वाइफ का, और वो गलती से वो उस जगह पे पहुंच जाता है। हालांकि वो उस चीज़ से
अनअवेयर रहता है, लेकिन उस चीज़ को भी जो है वो हैंडल करने की वो कोशिश करता है, जो कि रियल मिनाकमस की लाइफ में जो चीज़ हो रही होती है। सो इस तरह से जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का थीम है, ये एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने आइडिया ऑफ मैडनेस को भी प्रेजेंट करता है, जहाँ पे जो वुमेन कैरेक्टर हैं वो ट्राई करती है कनेक्ट करने की कि किस तरह से जब वो मिनाकमस के बात को नहीं समझ पाती है, उनके बिहेवियर को नहीं समझ पाती है कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, हालांकि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से वैसे बिहेव करते हैं, बट वो नहीं समझ पाती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि जो उसका हस्बैंड यानी कि जो मिनाकमस है वो पागल हो चुका है। सो इस तरह से उसका ब्रदर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, और इस वजह से उनको जो है एक मैडनेस का साइन उसके अंदर दिखने लगता है उसकी वाइफ को, या फिर हम लोग उसके फादर इन लोग को कह सकते हैं, जिसकी वजह से इवन वो लोग मिनाकमस को डॉक्टर के पास ले जाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनाकमस की वाइफ है और जो यूरेटियम है वो बहुत बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं, और ये एक जस्ट लाइक फ़न भी हमारे सामने प्रेजेंट कर देती हैं। कैसे? तो क्योंकि ये लोग जो है वो रियल मिनाकमस को समझ करके, और जो यूरेटियम है वो अपने लवर को समझ करके जो है वो मिनाकमस 2 से ये लोग जो है वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसे भला बुरा बोलते हैं, जबकि रियलिटी में वो लोग जो है अपने उसका रियल लवर है या फिर जो उसका रियल मिनाकमस है उससे ना बात करके वो लोग जो है वो मिनाकमस 2 से वैसा बिहेव करते हैं। सो इस तरह से वो हेट्रेड रिबुक मिनाकमस को फेस करना पड़ता है, रियल मिनाकमस को, ड्यू टू द मिस्टेकन आइडेंटिटी। और हम लोग देखेंगे कि ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, इसी की वजह से वो एट द एंड क्या करता है, जो रियल मिनाकमस रहता है वो अपने माइंड को चेंज करता है और अपने भाई के साथ सोसिक्लस के साथ वापस चला जाता है उसके घर, और यहाँ पर प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये था फर्स्ट थीम मिस्टेकन आइडेंटिटी का। तो जो नेक्स्ट थीम है वो क्या है, डिपिक्शन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंट किया गया है, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो वे ऑफ पोर्ट्रे है, वो इस प्ले का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है। मेल कैरेक्टर की कंपेयर में जो वुमेन कैरेक्टर है लाइक यूरेटियम और मिनाकमस की जो वाइफ है, इन लोगों को नेगेटिव मैनर में दिखाया गया है। जो यूरेटियम है उसको एक ऐसा वुमेन यहाँ पे प्रेजेंट किया है प्लोटस ने, जो सिर्फ प्लेजर और लव्स सी मिनाकमस से चाहती है, और सिर्फ उसके पैसों के लिए, उसको अगर वो उसे पैसे देता है तो उसके बदले में ये उसे प्लेजर और लव्स देती है। सो उसको ऐसा महसूस होता है कि जो मिनाकमस है वो हर वक्त चाहती है कि वो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, और यू नो दैट हु इज़ यूरेटियम, एक्चुअली ये उसकी हम लोग कह सकते हैं वाइफ के बाद होता है ना लवर है, सीक्रेट लवर है, तो वो एक्सेप्ट करती है कि वो उसे हाईली एक्सपेंसिव जो होता है ना एक्सपेंसिव गिफ्ट वो उसे दे, और वो हर वक्त उसकी तारीफ़ करे। सो इस तरह से उन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर का इसमें यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव मैनर में यूज़ किया है। जो प्लोटस हैं उन्होंने मिनाकमस के वाइफ के लिए बहुत ही कम स्पेस इस प्ले में यूज़ किया है, और मोस्टली दिखाया है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड्स के अटेंशन के लिए ही चाहत रखती है, और मोस्ट ऑफ हर टाइम जो है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करने का उसका डिज़ायर है और अटेंशन है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने फीमेल कैरेक्टर का काफ़ी लेस एंड नेगेटिव मैनर यहाँ पे प्रेजेंट किया है अपने इस प्ले मिनाकमी में। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थीम है इस प्ले का वो क्या है, यूज़ ऑफ मिथोलॉजी। ये मिथोलॉजी मतलब क्या होता है, तो पौराणिक कथा, मतलब जो होता है ना हम लोग आज के समय में जो है वो पुरानी कथा के साथ उसको लिंक कर देते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही। तो यहाँ पे मिथोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, और जो थीम ऑफ मिथोलॉजी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है जो कि ग्रीक और रोमन प्ले में मोस्टली ऐड किया जाता है। सो जो ब्रदर्स ऑफ मिनाकमस है ये लोग हमेशा ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं, और जो मिथोलॉजी है वो इस प्ले में एक रिलीफ का काम करती है, जहाँ पे ऑडियंस को ये इन्फॉर्म किया जाता है विथ द मिथोलॉजी कि आगे प्ले में नहीं, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डायनोसिस है जो कि रिचुअल मैडनेस के गॉड हैं, किस तरह से जो मिनाकमस का फादर इन लॉ है वो सोचता है कि जो उसका सन इन लॉ है वो मैड हो चुका है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कभी कभी तो वो बिल्कुल जो है वायलेंट भी हो जाता है। तो ये एक जो है वो मिथोलॉजी है यहाँ पे जो कि यूज़ किया गया है एंड इस प्ले में, और इसी मिथोलॉजी के द्वारा हम लोगों को उस समय की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में भी पता चलता है कि लोग कितना जो है वो डायनोसिस जो गॉड होते हैं मैडनेस से उस पर बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर ट्रीटमेंट जो है उसका करता है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले का वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब यू नो दैट व्हेन समवन सर्व्ड
किसी को जो हम लोग सर्व करते हैं, अपने को जो वो कहेगा वो हम कहेंगे, वही होता है स्लेवरी। तो यहाँ पे इस प्ले में भी हम लोग स्लेवरी के थीम को देख सकते हैं और इस थीम को यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस एंड एज अ सिंबल यूज़ किया गया है। सो प्रैक्टिस किस तरह से, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं वो एरिस्टोक्रेट्स, जो अमीर लोग होते हैं उन सोसाइटी में, उनके लिए ये लोग काम करते हैं, जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जो स्लेवरी है वो उस समय की सोसाइटी की एक सैड रियलिटी है, क्योंकि उस सोसाइटी में जो स्लेव होते हैं उनको अपने मास्टर को किसी भी कीमत पर खुश रखना पड़ता था और उसके लिए चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो इमोरल थिंग्स करे, अननेसेसरी थिंग्स करे, नो मैटर, डजेंट मैटर, बट उनको जो है अपने मास्टर को खुश रखना पड़ता था। तो ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी। और जो स्लेवरी है वो इस प्ले में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसके थीम को प्रेजेंट किया गया है। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जब जो मैसोनिए है, जो कि मिनाकमस II का सर्वेंट है, स्लेव है, वो किस तरह से जो कुछ भी मिनाकमस II कहता है, जो कुछ भी उसे कमांड करते हैं, वो उसके कमांड का, उसके ऑर्डर का वो पालन करता है। अपार्ट फ्रॉम हिम यहाँ पे अदर भी कैरेक्टर हैं जो कि स्लेव का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पेनिक्यूलस को ले सकते हैं, जो कि रियल मिनाकमस का स्लेव रहता है और वो इवन वो हम लोग इसे पैरासाइट भी कह सकते हैं पेनिक्यूलस को, क्योंकि वो एक ऐसा स्लेव था जिसको सिर्फ फूड से मतलब था और किसी चीज़, सिर्फ वो फूड की ही चाहत में रहता था। हालांकि उसे फिस्ट पर इनवाइट भी आता है और वो उस फिस्ट में जाने की चाहत भी रखता है, लेकिन जब वो उसे, जो मिनाकमस, रियल मिनाकमस है, वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग जो है स्लेव का, रियली मिनाकमस की लाइफ को भी देख सकते हैं, जहाँ पे वो भी सोशल लाइफ का स्लेव है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्लेव है, बिकॉज वो हर वक्त परेशान रहता है, बेचैनी रहती है उसको कि उसका मेंटेन, जो उसका इमेज है एज अ वेल्दी जेंटलमैन समाज में बना रहे। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लेवरी के थीम को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और जो वुमेन कैरेक्टर है वो इस प्ले में, वो भी एक तरह से स्लेव है, चाहे वो अपनी जो उनकी अनवांटेड पैशन हो या फिर वो लालच हो किसी भी कमोडिटी के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है वो स्लेव के थीम को इंडिकेट करती है। प्लोटस के बहुत सारे प्ले की तरह ही इस प्ले में भी जो डायलॉग्स है वो एक म्यूज़िकल नोट्स की तरह यूज़ किया गया है डिफरेंट प्लेसेस पे। सो हेंस ये जो प्ले है वो बहुत ही म्यूज़िकल है नेचर से और इसमें जो है ये लाफ्टर एंड कॉमेडी का मिक्सचर है। सो आई होप आप लोगों को जो इसका थीम का आंसर है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पोर्शन में आपको डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।